नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सिवान जिला स्थित बसंतपुर प्रखंड में, और जिस स्थान पे हम मौजूद हैं इस स्थान को कहते हैं खिरवा वाली माई स्थान। वास्तव में इस स्थान के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा ये है कि जब रहसु भगत के आह्वान पे माता रानी कलकत्ता से चली थी तो इस स्थान पे विश्राम की थी, इस खिरवा स्थान पे विश्राम की थी। और कई स्थानों से होते हुए, जैसे पटना में विश्राम की थी तो पटन देवी कहलाई, उस तरह से यहाँ पर भी विश्राम की थी इस स्थान पे। और ये खिरवा वाली माई का स्थान है। और यहाँ से चलने के बाद माता रानी आगे बिठुना होते हुए वो पहुँची थी थावे। और थावे वाली माँ तो वैसे भी प्रसिद्ध हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि थावे वाली माँ के बारे में आप लोगों को पता है। तो हम आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से ज़रा आप दिखाइए, पीछे की तस्वीरें दिखाइए आप। तो ये इस स्थान के पीछे पौराणिक कथा है। जैसा कि हम सबको पता है कि बिहार आस्था का केंद्र माना जाता है। बिहार के लोगों का आस्था से बहुत ही गहरा लगाव रहा है। यह भगवान बुद्ध की धरती है, माता सीता की जन्मस्थली है। तो कुल मिलाकर बिहार को आस्था का केंद्र माना गया है, बिहार आस्था का प्रतीक है। और यहाँ तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि लोगों को सच में आश्चर्य में डालती है। और बिहार के प्रति लोगों का, और बिहार में घूमने के प्रति, बिहार के दार्शनिक स्थलों पर जाने के प्रति लोगों का रुझान जो है वो बढ़ जाता है। और लोग बिहार इसीलिए आना चाहते हैं। बिहार की जो जगहें हैं वो देखना चाहते हैं, पौराणिक जगहें हैं, धार्मिक जगहें हैं। और उसी में से एक माना जाता है खिरवा वाली माई का स्थान। यहाँ श्रावण मास में मेला लगता है, और ये मेला जो है वो प्रसिद्ध मेला है, उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मेला है खिरवा वाली माई के स्थान का जो मेला है। इस बार वो इस मेले का आयोजन नहीं हो सका था क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो कोरोना महामारी की वजह से इस बार मेले का आयोजन नहीं हुआ। लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं देखी गई। लोगों का जो आस्था था यहाँ के प्रति वो कायम रहा। लोग आकर के पूजा अर्चना किए। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सरकार ने जो नियम बनाए थे उस नियम को फॉलो करते हुए, उसको मानते हुए लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चना किया। तो इस स्थान के बारे में यही पौराणिक कथा है कि रहसु भगत के आह्वान पे जब माता रानी कलकत्ता से चली थी तो यहाँ आकर के विश्राम की थी, और यहाँ से होते हुए वो थावे गई थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित वीरेंद्र मिश्र। इसी गांव के निवासी हैं, बहुत बड़े आचार्य हैं। इनसे हम बात करेंगे माता रानी के पौराणिक स्थान के बारे में, और ये हमें विस्तार से बताएंगे कि इस स्थान से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, और माता रानी कहाँ से चल के कहाँ होते हुए यहाँ आई थी, और फिर यहाँ से थावे धाम को गई थी। तो पंडित जी, आप ये बताइए हमें कि माता रानी कहाँ से चली थी? माता रानी बंगाल से चली। उनको बुलाने के लिए रहसु भगत हथुआ महाराज बहुत प्रयास किए कि भाई महारानी को दिखला दो, कैसे तुम भक्त हो, हमारा चिट्ठी जब गया तो दह गया, और आपका जब चिट्ठी गया तो माता जी गंगा जी कैसे ले ली। तो विश्वास नहीं हुआ। पंडित जी बोले कि भाई ऐसा हो रहा है तो विश्वास नहीं हुआ तो तुम बुलाओ, कैसे माता जी की कृपा है तो माता जी को बुलाओ। रहसु भगत बोले कि माता जी जब यहाँ पर आएगी तो न आप रहेंगे न हम रहेंगे। उनकी अद्भुत चमत्कार है, माता जी को बुलाने मत बुलाइए। लेकिन उनके ऊपर भूत सवार हो गया था। वो बोले कि नहीं, हमको दिखा दो। तो रहसु भगत बोले कि ठीक है, जब नहीं आप मान रहे हैं तो अब दिखाएंगे। फिर एक दिन ऐसी घटना घटी कि पंडित जी आए, और पंडित जी को बुला करके कहा गया कि पंडित जी आप बताइए कि रहसु भगत कहाँ है, रहसु भगत कहाँ रहते हैं। पंडित जी बता दिए कि रहसु भगत थावे के जो जंगल है उसी जंगल में वास करते हैं, वहीं पर रहते हैं। रहसु भगत के बुलाने के लिए यहाँ पर अर्दली को भेजा गया, महाराज भेजे। अर्दली जब गया तो देखता है कि भाई झाड़ी से जंगल झाड़ काट रहे हों और बिकते हैं, बाघ का दौरी बनाए हैं, सांप को रस्सी बना करके और दां रहे हैं, और वो चावल हो जाता है, गेहूं हो जाता है। देख करके वो भी मूर्छित हो गया। आकर के महाराज से बोला कि रहसु भगत तो हमको मिले, लेकिन ऐसे ऐसी घटना है। और महाराज बोले कि जब ये दोनों पंडित भी नाराज में ऐसा पाखंडी है, पंडित भी झूठ बोलता है और तुम भी झूठ बोलते हो, हम दोनों को फांसी दिलवाएंगे। अगर ये बात सत्य नहीं हुई तो दोनों को फांसी दिलवाएंगे। महाराज बोले कि जो हम दोनों को फांसी दिलवा देंगे, तुम लोगों का बात असत्य हो रहा है जी। वो बोला कि नहीं, हम बुलाएंगे उनको। रहसु भगत के पुनः गया, जाके कहा कि आपको महाराज बुलाए हैं। रहसु भगत आ गए।
हरिद्वार आने के बाद पूछा, महाराज पूछे कि महाराज ये कैसे हुआ है, कैसे यह सब जो पंडित जी बोल रहे हैं वो भी, और तो महाराज ये तो दोनों आदमी देख लिए, बात सत्य है, माता जी की कृपा है, बहन की कृपा है, तो बल्कि उनको दिखा दो, हमको भी दिखाओ कि माता जी कैसी है। माता जी को बुलाने के लिए, माता जी जब आएंगे प्रभु तो न आप रहिएगा और न हम रहेंगे। ये बात कौन बोले? रहसु भगत। रहसु भगत बोले जी कि अगर माता जी को हम बुला देंगे तो आपका राजपाट समस्त खत्म हो जाएगा, आप भी विलीन हो जाइएगा, हम भी नष्ट। महाराज पर तो भूत चढ़ गया था। महाराज बोले कि नहीं, तुमको दिखलाना ही होगा। रहसु भक्त थे माता जी का, वहाँ से वो स्मरण किए भगवान माता जी को बुलाने के लिए। माता जी का वहाँ पर से डोली उठ गया। डोली उठने के बाद भी रहसु भक्त बोले कि महाराज अभी आप कह दीजिए, डोली रखवा देंगे। बोले महाराज कि नहीं, बुलाओ। वहाँ से माता जी चली। माता जी जब वहाँ से चलते चलते आ गई, पटना आई, पटन देवी हुई, आमी आई माता जी, वहाँ से आकर के और खेड़वा होते हुए आई। यहाँ पर खेड़वा की माता जी प्रसिद्ध है, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर घूमते हुए और तब यहाँ से प्रस्थान थावे के लिए माता जी की, और थावे जाने पर वहाँ पर वो भी स्थान हो गया। जगत जननी माता जी की अद्भुत ये चमत्कार है। इन्हीं की कृपा से हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं, और यहाँ पर जो भी अपने मन में मनोकामना करके आता है सभी का पूर्ण हो जाता है। बोलिए दुर्गा जी महारानी की जय। जय। जी पंडित जी, अच्छा एक बात बताइए कि जब माता रानी कलकत्ता से चली थी तो थावे गई थी, तो ये खिरवा जो स्थान है यहाँ पे विश्राम की थी माता रानी? हाँ, यहाँ पर विश्राम हुआ उनका। यहाँ पर डोली रुका और यहाँ पर डोली चंद क्षण रुक करके और तब पुनः यहाँ से प्रस्थान किया। तो फिर थावे वाली माँ कहलाई? तब हाँ, थावे गया। थावे पर गया, थावे वाली माँ महारानी हुई। यहाँ पर जा करके जहाँ जहाँ उनका स्थान, जहाँ जहाँ रुका, डोली रुका, वहाँ पर अद्भुत हो गया, स्थान हो गया, सब पूजन जगह हो गया माता जी की कृपा। तो जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि माता रानी जब कलकत्ता से चली थी तो कई स्थान होते हुए वो हथुआ गई थी। हथुआ महाराज के कहने पर रहसु भगत ने बुलाया था। जी हाँ हाँ हाँ। तो हथुआ महाराज जो थे वो गोपालगंज जिला में भी हथुआ आता है, और गोपालगंज जिला में भी थावे वाला स्थान है, थावे वाली माँ की स्थान है। तो जब माता रानी चली थी वहाँ से तो कई स्थान होते हुए, पटना होते हुए तो वो पटन देवी कहलाई। उसी तरह से खिरवा स्थान पर भी रुकी थी, और यहाँ पर खिरवा वाली स्थान पे खिरवा वाली माँ कहलाई, और यहाँ से होते हुए थावे धाम गई थी माता रानी। और रहसु भगत के आह्वान पे, हालांकि पंडित जी ने जैसा कि हमें बताया कि रहसु भगत बोल रहे थे कि महाराज आप रुक जाइए, क्योंकि अगर माता जी आएंगी यहाँ पे तो ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। लेकिन राजा के ऊपर जिद सवार था, जिसके कारण रहसु भगत को बाध्य होकर माता का आह्वान करना पड़ा। जी पंडित जी। हाँ, माता जी जब आई तो महाराज का मस्तक फट गया और हाथ चूड़ी के संग कंगन समा सहित निकल गया। महाराज समाप्त हो गए और रहसु भगत भी समाप्त हो गया। आज भी वहाँ पर रहसु भगत के का खानदान ही वहाँ पर पहले पूजा करता है, उसके बाद ही सब लोग करता है। रहसु भगत का खानदान अद्भुत अभी चमत्कारी है, और वहाँ पर सभी लोग जाते हैं, माता जी का दर्शन करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ खिरवा में माता जी का मेला सावन में सप्तमी के दिन लगता है, सोम और शुक्रवार जो पड़ता है तो लगता है। और हर जगह से, बिहार के सब जगह से लोग आते हैं, पूरा चारों दिशा से लोग आकर के माता रानी का दर्शन करते हैं, और माता रानी से जो भी मांगते हैं माता की कृपा से पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर हर महीने हर दिन हर पूजन पाठ, और संक्रांति के दिन पूजन पाठ होता है, रामायण पाठ होता है, अष्टजाम यज्ञ सब समाप्ति संपूर्ण हो जाता है माता जी की कृपा से। जी, अभी पंडित जी ने हमें जो बात बताई, जो कहानी बताई, ये बिल्कुल सत्य घटना है और ये हुई है, और इन्हीं सत्य घटनाओं के लिए हमारा बिहार जाना जाता है, हमारा बिहार प्रसिद्ध है। इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं हमारे बिहार में, और यही कारण है कि जो पर्यटक हैं वो बाध्य होते हैं बिहार भ्रमण के लिए और बिहार के दार्शनिक स्थानों के दर्शन के लिए। और पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे इस स्थान पे जो भी मनोरथ लेकर आते हैं, सच्चे मन से आते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये तमाम जानकारी के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मंगलमय माँ की कृपा से सभी जनता जनार्दन खुश रहे। बोलिए माता जी की जय, माता जी की जय, माता जय। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बिहार की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।